अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। देखिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 का गुणनखंड ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए गुणनखंड ज्ञात करने के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर कोई x में कुछ सी संख्या से गुणा नहीं किया हुआ है, यानी कि 1 से किया है, समझिएगा 1 से किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पर होगा 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 5। अब देखिए इस 5 को ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसा बांटना है कि गुणा करने के बाद, अंकों में गुणा करने के बाद 5 आए और जोड़ने के बाद 4 है। जोड़ने के बाद कितना है? 4 है। देखिए ऐसे लिख सकते हैं इसको 5 मल्टीप्लाई 1। देखिए 5 मल्टीप्लाई 1 लिख देंगे तो कितना होगा? 5 होगा। और यहाँ पर देखिए 5 और -1, 5 - 1 लिख देंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। क्यों? देखिए 4, 5 और 1 में, 5 और 1 में मल्टीप्लाई की तो 5 आया और 5 में से 1 की घटा लिए तो 4 आ गया। यानी कि 4x के जगह पर 5 - 1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस x, क्योंकि 1 के जगह पर कुछ नहीं रहता है, 1 से मल्टीप्लाई तो x हो गया। देखिए x में किसी से मल्टीप्लाई नहीं तो 1 से, ठीक है। तो इसलिए 1 के जगह पर x रख दिए, ठीक है। -5 इक्वल टू 0। अब देखिए 4 टर्म में बट गया है। अब इसमें से किसी भी, देखिए किसी भी दो को ब्रैकेट में लेते हैं। तो यहाँ पर दो को ब्रैकेट में लीजिए, एक्स स्क्वायर 5x, और ये जब माइनस बाहर आता है, तो अंदर में प्लस हो जाता है। यहाँ पर x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए अब क्या करते हैं? कॉमन निकालते हैं। अब क्या करते हैं कि कॉमन निकालते हैं, जो दोनों में रहता है वही कॉमन होता है, ठीक है। यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, यहाँ से x बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ 5 निकालिएगा तो इसमें 5 नहीं है। तो x प्लस 5, उसके बाद देखिए यहाँ से माइनस पहले से था, यहाँ से कुछ नहीं कॉमन है। देखिए कुछ जब कॉमन नहीं रहता है तो 1 बाहर निकालते हैं, तो 1 निकाल दिए बाहर, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 5 और यहाँ पर भी x प्लस 5 दोनों में बराबर आ गया है। जब दोनों में बराबर आ जाए तो समझ आते हैं कैलकुलेशन सही हुआ है, ठीक है। अब देखिए दोनों में से किसी भी एक को लिख देंगे, तब x प्लस 5 लिख दिए, और जो बाहर आता है उसको एक ब्रैकेट में x और -1, तो यहाँ पर लिख दिए x -1 इक्वल टू 0। अब देखिए x का अगर वैल्यू निकालना है तो बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करेंगे। देखिए x प्लस 5 को एक बार 0 के बराबर और x -1 को एक बार 0 के बराबर। तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर, जब प्लस में रहता है तो इधर आता है तो माइनस होता है, तो -5, और यहाँ से x -1 इक्वल टू 0, तो x बराबर 1। तो एक आंसर हुआ x बराबर -5 और x बराबर 1। तो धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और लाइक बटन को दबा दीजिए।